Students, hope you are doing well. This numerical is from back exercise. Question number 10. How many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on 220 volt line? Meaning of the question, 220 वोल्टेज का एक लाइन है जिसमें कुछ रजिस्टर्स 176 ओम का पैरेलल में लगा हुआ है, और जब ऐसा लगा हुआ है कि कुछ रजिस्टर जिसका वैल्यू 176 ओम है पैरेलल में लगा है, तब उस सर्किट में 5 एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आ गया? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। हाउ मेनी 176 ohm resistors, how many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? अब यहाँ एक सर्किट डायग्राम है, इससे भी समझा देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन वन लाइन में खत्म हो गया, लेकिन क्या है, इसका नॉलेज जो है बहुत डेप्थ में है। देखिए 220 वोल्ट लाइन, ये है 220 वोल्ट लाइन। कुछ रजिस्टर्स जिसका नंबर हमें नहीं पता है, यहाँ अंदाजे से मैंने 4 बना दिया। अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता है कि कितना रजिस्टर हो सकता है, लेकिन इसका वैल्यू पता है 176 ओम। 176 ओम तो मैंने सब में 176 लिख दिया, ठीक है। और वो है किस तरह से अरेंज किया हुआ, ये जो रजिस्टर है वो किस तरह से अरेंज किया हुआ, तो पैरेलल में अरेंज किया हुआ है, तो पैरेलली इसको अरेंज कर दिया, ठीक है। और जब ऐसा है, इस कंडीशन में इसमें जो करंट की जरूरत होगी वो करंट कितने की जरूरत होगी, 5 एम्पियर करंट की जरूरत होगी। तो हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं वो निकालना है, ठीक है। तो एट फर्स्ट क्या करेंगे, ये जो दो वैल्यू दिया हुआ है 5 एम्पियर एंड 220, इससे एक रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो निकालते हैं हम लोग। गिवन पहले लिख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू 220 वोल्ट एंड करंट इक्वल्स टू 5 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू 220 वोल्ट एंड करंट इक्वल्स टू 5 एम्पियर, ठीक है। अब इन दोनों से हम R का वैल्यू निकाल लेंगे। फ्रॉम ओम्स लॉ R इक्वल्स टू V अपॉन I। वैल्यू दोनों पुट कर देंगे, V के जगह पर 220 वोल्ट एंड I के जगह पर 5 एम्पियर। वैल्यू निकल गया 44 ओम। ये हो गया रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस, ओके, 44 ओम। अब यहाँ एक लाइन छूटा था, उसको भी समझा देते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर इक्वल्स टू 176 ओम। ये बताना चाह रहा है जो अननोन रजिस्टर है उसका वैल्यू 176 ओम है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर। तो एक स्टेप तो हो गया, जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस था वो निकाल लिए हम लोग। अब अगले स्टेप में बढ़ते हैं। We know that the resistance of each resistor equals to 176 ohm. तो ये 176 ओम जो है, इसको हम R से, छोटे r से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं, ओके। इफ देयर आर n रजिस्टर्स, क्यों लिख रहा है n रजिस्टर्स, क्योंकि हमें पता नहीं है कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं, तो मान लिया कि n रजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस R, ये इसका वैल्यू 176 अभी अभी मैंने बताया, कनेक्टेड इन पैरेलल टू गेट द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस R। ये R कितने की जरूरत पड़ेगी, तब फॉर्मूला क्या बनता है, हमारा फॉर्मूला बनता है देन R इक्वल्स टू स्मॉल r, दिस वन स्मॉल r डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ रजिस्टर्स। ये फॉर्मूला बनता है। अब इस फॉर्मूला में जो जो वैल्यू हमारे पास है उसको पुट कर देंगे। तो इस R का जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस था उसका वैल्यू है हमारे पास 44, तो ये R के जगह पर 44 लिख दिए। स्मॉल r जो है इसका भी वैल्यू हमारे पास है 176 ओम, तो यहाँ लिख दिए 176। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं है, यही हमें निकालना है, तो यहाँ पर लिख दिए n। अब अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं कि इसको एक्सचेंज कर दिए, 44 और n को एक्सचेंज कर दिए, जिससे ये नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया, ओके। तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या, 176 अपॉन 44, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस का वैल्यू है। यहाँ भी रेजिस्टेंस का वैल्यू निकला, किस वैल्यू से, जो हमारे पास गिवन था उससे रेजिस्टेंस का वैल्यू निकला, और क्वेश्चन में ही ये दिया हुआ है वैल्यू रेजिस्टेंस का जो अननोन रजिस्टर है उसका, तो इसलिए दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए 176 अपॉन 44। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। इट मीन्स कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने होंगे, 4। Thus 4 resistors of 176 ohm it should be connected in parallel, ठीक है। अब एक बार इसको वेरीफाई करके देखते हैं। चूंकि पैरेलल में लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला 1/r वाला लगाएंगे। तो 1/r इक्वल्स टू, चूंकि 4 रजिस्टर है, यहाँ देख रहे हैं 4 रजिस्टर्स निकला, नंबर ऑफ रजिस्टर कितने, 4, तो 4 टाइम्स 1/176 1/176 ऐसे लिख देंगे। लिखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो 176 आएगा, और ऊपर में सबको 111 प्लस कर देंगे तो 4/176 आएगा, ठीक है। अब इसको कट यदि करते हैं तो 1/44 आता है,
ये 1/44 किसका वैल्यू है? 1/44 इस 1/r का वैल्यू है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये 1/44 इस 1/r का वैल्यू है। और यदि 1/r का वैल्यू 1/44 है तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा? नीचे नीचे साइड में चले जाएंगे, r का वैल्यू हो जाएगा 44। तो r का वैल्यू हो गया 44। अब इसको मैच करते हैं कि रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो था उसका वैल्यू क्या 44 है या नहीं। तो यस, ये r का वैल्यू कितना है? 44। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपका क्वेश्चन बन गया और जो आंसर आया वो बिल्कुल सही है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं, तो एक बार रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन आपको पता ही है, मैंने क्या कहा कि कुछ ऐसे रजिस्टर्स है जिसका वैल्यू 176 है, वो पैरेलल में लगे हुए एक सर्किट में, और उस सर्किट में 220 वोल्टेज का सोर्स लगा हुआ है, और इसमें करंट जो है वो 5 एम्पियर करंट पास हो रहा है, या जब ऐसा लगता है पैरेलल में लगे हुए रेजिस्टेंस है तब 5 एम्पियर करंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहले जो दो वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का, उससे एक आर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आर इक्वल्स टू 220/5, 220/5 वैल्यू निकल गया 44। ये हो गया रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस। ओके, अब फिर से हम वैल्यू वही लिख देंगे 176, चूंकि हमारे पास पता है, वी नो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर इक्वल्स टू 176 ओम। और ये जो रजिस्टर है इसको स्मॉल r से डिनोट करेंगे। ठीक है, इफ देर आर n रजिस्टर मीन्स नंबर ऑफ रजिस्टर, पता नहीं हमको इसलिए यहाँ पर n लिख दिए। तो n रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस r, वैल्यू ये वाला, कनेक्टेड इन पैरेलल टू गेट द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस r। ओके, और तब इससे फॉर्मूला हमारा क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है r इक्वल्स टू स्मॉल r अपॉन n। वैल्यू पुट कर देंगे r का, यहाँ पर इससे वैल्यू पुट कर देंगे स्मॉल r का, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, और n तो पता ही करना है इसलिए n को n में ही रहने देंगे। तो यहाँ पर हो गया 44 176 अपॉन n। फिर इसको एक्सचेंज कर दिए, तो एक्सचेंज कर दियो तो क्या हो गया, ये n उधर चला जाएगा, ये 44 नीचे आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आता है आंसर 4, यानी नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हो गए? 4, जो हमें पता करना था। 10 4 registers of 176 ohm, it should be connected in parallel। इतना होना चाहिए, 4 रजिस्टर्स ही होना चाहिए पैरेलल में, तभी 5 एम्पियर करंट की जरूरत पड़ेगी। ओके, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बट वेरीफाई कर रहे हैं कि ये 4 जो है वो सही आया कि नहीं आया। तो चूंकि पैरेलल में रजिस्टर्स लगे हुए हैं तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे पैरेलल वाला, यानी कि 1/r वाला। तो 1/r इक्वल्स टू 4 रजिस्टर है, तो 4 टाइम्स 1/176 1/176 1/176 1/176 ऐसा लिख देंगे, क्योंकि यहाँ लिखना था क्या, R1 R2 R3 R4, ये सारे R का वैल्यू है और सबका वैल्यू सेम ही है 176, इसलिए हम सब में सेम वैल्यू लिख दिए। लिखने के बाद इन सब का एलसीएम निकाले तो 176 आ गया, ऊपर में सबको ऐड कर दिए तो 4 आ गया, क्योंकि ऊपर में सब 1 1 ही है तो ऐड कर दिए, नीचे भी 176 है तो सिंपली ऐड कर देंगे 4/176। ये कटने के बाद लोएस्ट टर्म में आ जाएगा 1/44। ये 1/44 1/r का वैल्यू है, इसलिए r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r का वैल्यू नीचे नीचे साइड से चले जाएंगे तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 44। ओके, तो r का वैल्यू यहाँ लिख दिया 44। अब चेक करेंगे कि जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू 44 है या नहीं है। तो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू 44 है, इट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन है यानी दिस नंबर इज करेक्ट। दैट्स इट।